साबरमती ट्रेन को जलाया नहीं गया, उनको जलने दिया गया। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई छुपा कैसे गया? एक चिंगारी जो किसी माचिस से नहीं बल्कि नफरत के बारूद से भड़कती है, और वो चिंगारी सिर्फ एक शहर को नहीं पूरी कौम के जख्मों को ताज़ा कर देती है। गोधरा गुजरात के एक कोने में बसा छोटा सा शहर जिसका नाम 27 फरवरी 2002 को इतना भारी हो गया जैसे किसी मासूम कस्बे के कंधों पर इतिहास का सबसे बड़ा इल्ज़ाम रख दिया गया हो। हर अखबार में एक ही चीज़ थी, हर टीवी चैनल पर एक ही तस्वीर रिपीट हो रही थी, एक ऐसी जली हुई ट्रेन की जिसमें 59 लोग जिंदा जल गए थे। कहने को ये सिर्फ एक ट्रेन में लगी आग थी, लेकिन असल में ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये आग जो असल में उस ट्रेन के S6 कोच में लगी थी, इस आग की लपटें गुजरात के हर कोने में बारूद की तरह फैल गई थी और इसने इंसानियत, राजनीति, धर्म सबको एक आग के दौर से गुजरने को मजबूर कर दिया था। आज की इस कहानी में हम उस सच का सामना करेंगे जो कभी धुआं बनाकर छुपा दिया गया तो कभी प्रोपेगेंडा बनाकर घुमा दिया गया। हम जानेंगे कि गोधरा में असल में हुआ क्या था, कैसे एक ट्रेन कोच की आग ने एक पूरे प्रदेश को दंगाग्रस्त नरक में धकेल दिया और कैसे इस एक घटना ने देश की सामाजिक सोच को जड़ से हिला दिया। बड़ी ट्रेजेडीज अक्सर अचानक नहीं होती, बल्कि उनका स्टेज पहले से तैयार होता है, जैसे हवा में उड़ा हुआ गन पाउडर जो बस किसी एक चिंगारी का इंतजार करता है। एक तरफ गुजरात इंडस्ट्रियल ग्रोथ का इंजन बन रहा था और दूसरी तरफ समाज में धार्मिक बारूद भर रहा था। 90s के दौरान बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि आंदोलन ने देश के जिस्म में जहर घोलना चालू कर दिया था। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद दंगे फट पड़े थे और गुजरात भी उसी आग में झुलसा। 1992 के उन दंगों से गुजरात उभरने की कोशिश कर ही रहा था, मगर 2002 के पहले गुजरात का पॉलिटिकल क्लाइमेट भी दर्द से भरा और दांव पे लगा हुआ था। नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2001 में गुजरात के सीएम का पद संभाला, एक ऐसे वक्त जब भुज अर्थक्वेक ने राज्य की नींव हिला दी थी। 2002 के आसपास गुजरात में फिर से एक हिंदू मुस्लिम की चर्चा बढ़ने लगी थी और इस बदलती हुई हवा में मुस्लिम कम्युनिटी खुद को अकेला महसूस कर रही थी। कई ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स ने भी ये बताया कि गुजरात के मुस्लिम्स खौफ, आशंका और अलगाव के माहौल में जी रहे थे। और फिर आया वो दिन जो इतिहास के पन्नों में गुजरात के ऊपर सबसे गहरा घाव छोड़कर जाने वाला था। 27 फरवरी 2002, एक ऐसा दिन जिसने गुजरात के हर कोने में नफरत की लपटें फैला दी। राम जन्मभूमि मूवमेंट, एक ऐसी लहर जो सिर्फ धर्म नहीं सियासत को भी जगा गई। 1980s में जो आंदोलन एक मंदिर के सपने के साथ शुरू हुआ था, 90s तक आते आते एक राष्ट्रीय अग्नि परीक्षा बन चुका था। इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी थी विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने फरवरी 2002 में एक नया संकल्प लिया, राम शिला पूजन। एक ऐसा कैंपेन जिसमें कार सेवक अपनी आस्था और जुनून के साथ राम मंदिर के लिए शिलाएं लेकर अयोध्या जा रहे थे, जैसे धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना रहे हों। गोधरा कांड के कुछ ही दिन पहले हजारों कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हुए और जब ये विश्वास से भरे लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, तभी वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जिसका नाम था साबरमती एक्सप्रेस। 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद के लिए चली थी और उसके S6 कोच में 170 लोग सवार थे, जिनके दिल में राम था, हाथ में प्रसाद था और आंखों में अयोध्या के दर्शन। लेकिन ये सुबह आस्था की नहीं, आग और अंधेरों की सुबह बन गई। इस समय मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स एक ऐसी ज्वालामुखी के ऊपर थी जो कभी भी फट सकती थी। गुजरात के नए सीएम नरेंद्र मोदी का टेन्योर अभी अभी शुरू हुआ था और राज्य में नफरत की रेत हवाओं में उड़ रही थी। 27 फरवरी 2002 की सुबह जब ये ट्रेन गोधरा स्टेशन पर रुकी हुई थी, तभी कुछ ही मिनट बाद एक भयंकर आग कोच S6 में लग गई। इस आग में 59 लोग जिंदा जल गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सोर्सेज के मुताबिक इस घटना का टाइमलाइन कुछ इस प्रकार था। 7:43 पर साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर रुकती है। रूटीन का सीन था, कुछ लोग चढ़े कुछ उतरे, मगर इसी बीच
कोच S6 में कार सेवक्स और लोकल वेंडर्स के बीच एक छोटी सी बहस हो गई। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये बहस आंधी बन जाएगी। 7:48 पर ट्रेन चल पड़ती है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया जाता है। स्टेशन से थोड़ा आगे सिग्नल फलिया नाम का एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के पास, और फिर 7:50 पर 100 से 200 लोगों का एक हुजूम S6 कोच के पास जमा हो जाता है। किसी के हाथ में पत्थर, किसी के पास लोहे की रोड्स और कुछ के हाथों में पेट्रोल के कैन थे, जैसे इंसानी जानों की कीमत अब सिर्फ एक माचिस से तय की जा रही हो। 7:55 पर उस भीड़ ने फिर S6 कोच पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए और फिर पेट्रोल छिड़क कर एक ही झटके में पूरे कोच को आग के हवाले कर दिया। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कोच के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे, जिस वजह से अंदर के लोगों के लिए भागना तो दूर, चीखने तक की जगह नहीं बची थी। एक एक सांस, एक एक लम्हा आग से लिपटा हुआ था। जब कोच में आग भड़की तो अंदर जो लोग थे उनके लिए जिंदगी एक गैस चैम्बर बन गई थी, और कुछ लोग जो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा पाए थे, जब उनसे पूछा गया इस बारे में तो उनका कहना था कि उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया गया और हर तरफ चीखें ही चीखें थी और धुआं ही धुआं था। दरवाजे बंद थे और फिर सब कुछ अंधेरे से भर गया था। फायर ब्रिगेड को तुरंत कॉल किया गया था, लेकिन जब तक वो आए तब तक कोच एक ऐसे लोहे का ढांचा बन चुका था जिसमें सिर्फ जख्मों की चीख और बदबू बची थी। 59 लोग, जिसमें महिलाएं, बच्चे, जवान, सब जिंदा जल चुके थे। जब उनके जले हुए शरीर गोधरा सिविल हॉस्पिटल ले जाए गए तो उस वक्त गुजरात ने सिर्फ लाशें नहीं गिनी, उसने अपनी ज़मीर की चीख भी सुनी। ये खबर हवा की तरह फैली और फिर हवा में नफरत के जहरीले जहर घुलने लगे। साबरमती एक्सप्रेस एक सिंपल ट्रेन नहीं रही, वो एक सिंबल बन गई थी, पुरानी दुश्मनी का, बदले की भूख का और कम्युनल जहर का। कुछ ही घंटों में सीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य बंद का अनाउंसमेंट किया। उनका कहना था ये एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। मीडिया ने भी आग में घी डालने का काम किया। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने इस मामले को माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। हर डिबेट में एक ही सवाल था, क्या ये संगठित हमला था या कम्युनल टेंशन का एक अंजाम? लेकिन जवाब मिलने से पहले गुजरात की सरहदों पर नफरत की आग फैल चुकी थी। गुजरात सरकार ने बाद में इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई, और जांच के बाद उनकी रिपोर्ट ने बताया कि पेट्रोल का इस्तेमाल पहले से ही तय था। भीड़ को पूरी प्लानिंग के साथ इकट्ठा किया गया था। इमरजेंसी चेन भी जानबूझकर खींचकर ट्रेन वहीं रोकी गई थी, और पेट्रोल भी फलिया के एक छोटे कमरे से लाया गया था जहां से पूरा मिशन प्लान हुआ था। लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। जहां एक तरफ एसआईटी के फाइंडिंग्स आग की तरफ इशारा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और एक्टिविस्ट्स ने इस कहानी का दूसरा पहलू सामने रखा। उनका कहना था कि कोई भी कॉन्क्रीट सबूत नहीं है जो दिखाए कि ये पूरी प्लानिंग थी। ये सब एक छोटी सी बहस से शुरू हुआ और फिर हवा ने उसे तूफान बना दिया। सच, झूठ, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिक्स, सब एक ही कोर्ट में इंसानियत के कफन पर लड़ रहे थे। 28 फरवरी 2002 को सिर्फ एक ही दिन बाद गोधरा की खबर बिजली की तरह पूरे गुजरात में दौड़ गई थी। ये चिंगारी थी जिसमें गुजरात का हर कोना जलने लगा, और शुरुआत हुई अहमदाबाद से। अफवाहें उड़ने लगी थी, लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में जमने लगे, और फिर मस्जिदें, मुस्लिम बस्तियां, दुकानें नफरत के निशाने बन गए। फिर आई वो सुबह जिसमें सूरज नहीं सिर्फ धुआं था। गुलबर्ग सोसाइटी, जहां लोग अपने घरों में थे, उनमें एक थे फॉर्मर एमपी एहसान जाफरी। जब भीड़ उनके घर के बाहर आई तो उन्होंने पुलिस और मिनिस्टर्स को बार बार कॉल किया, लेकिन लाइन के उस पार सिर्फ सन्नाटा था। और जब मदद नहीं आई तो वो अकेले इंसान अपने घर की दहलीज पर एक पूरे झुंड से लड़ते रहे। और फिर आया वो पल जब उस घर को आग लगा दी गई। उस आग में 68 लोग जिंदा जल गए। उनमें से हर एक इंसान, किसी माँ का बेटा, किसी बच्चे का पिता, किसी भाई की उम्मीद, सब आग के हवाले हो गया। नरोदा पटिया एक और नाम, एक और जगह, वहाँ 97 लोग मारे गए। बाद में तहलका स्टिंग ऑपरेशन ने सब कुछ एक्सपोज किया। ये दंगे रैंडम नहीं थे, ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सपोर्ट, सब कुछ कैलकुलेटेड था। 28 फरवरी से 2 मार्च तक अहमदाबाद, वडोदरा, गोधरा, पंचमहल, जहां तक दर्द जा सकता था वहीं तक लहू का पैगाम पहुंचा। फिर 3 मार्च के बाद ये हिंसा गांव-गांव तक फैली,
जहां ना पुलिस का दम था ना कानून की लाठी, सिर्फ नफरत की हुकूमत थी। NHRC और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लोगों की माने तो ये मौत का आंकड़ा 2000 के पार था। हजारों घर रुखसत हो गए, दुकानें राख बन गई, नफरत, जिंदगी, सपने, रिश्तों के रिश्तेदार, सब कुछ इस आग में जल गया। गलियों में लोग चुपके से मौत से खेलते रहे, रोज नए खौफ के साए में जीते रहे। उस दौरान रिलीफ कैंप्स में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने पनाह ली थी। गोधरा के बाद गुजरात में 100 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स लगाए गए, लेकिन उन कैंप्स में ना पूरी रोटी थी ना पूरा सुकून। औरतों और बच्चों पर हुए अत्याचार, रेप और सेक्सुअल वायलेंस ने एक पूरी मानवता के जख्म को और गहरा कर दिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक डिटेल रिपोर्ट जारी की जिसमें गुजरात सरकार की नाकामी को साफ साफ उजागर किया गया। न्याय जब घायल होता है तो हर सवाल एक आंख उठाता है और हर जवाब किसी राख में छुपी चिंगारी बन जाता है। 6 मार्च 2002 जब गुजरात के आसमान में अभी भी धुआं बाकी था, तब एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाया गया जिसका नाम था नानावती मेहता कमीशन, जिसका काम था सच्चाई की राख में छुपी असली आग को ढूंढना। 2008 में कमीशन ने कहा कि कोच S6 में लगी आग एक प्री प्लान्ड अटैक था। आई विटनेसेस ने बताया कि भीड़ पेट्रोल के कंटेनर के साथ आई थी, इमरजेंसी चेन जानबूझकर खींची गई थी और ट्रेन उस जगह रोकी गई थी जहां मुस्लिम मेजॉरिटी बसती थी। ये फाइंडिंग्स गुजरात सरकार के पहले के क्लेम्स को मजबूती से सपोर्ट करती थी। और फिर 2008 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर एक और SIT बनाई गई जिसमें फॉर्मर CBI डायरेक्टर RK राघवन भी थे। फिर 2011 में ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट आया जिसमें गोधरा कांड के 94 एक्यूज्ड में से 31 दोषी ठहराए गए। उनमें से 11 को डेथ सेंटेंस और 20 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। लेकिन इस पूरी घटना का जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जिसका नाम था मौलवी उमर जी, उसको लैक ऑफ एविडेंस के चलते रिहा कर दिया गया। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने लोगों की डेथ सेंटेंस को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी तो थी, लेकिन मौत की सजा सिर्फ उन केसेस के लिए है जो इंसानियत के पार चले जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कन्विक्शंस कंफर्म किए। ये केस एक मिसाल बना कि जस्टिस मिलता है लेकिन कभी कभी अधूरा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, इन सब में मोदी सरकार का क्या रोल था? ओपोजिशन ने कठोर आरोप लगाए, ये कहते हुए कि मोदी सरकार ने दंगों को रोकने में लापरवाही दिखाई। कुछ ने तो कहा कि वो खुद चाहते थे कि ये आग फैले। हर समुदाय का अपना सच था। एक बात तो पक्की है, जो चिंगारी 2002 में भड़की थी उसका दर्द आज भी जिंदा है। गुजरात के शहरों में जहां कभी हिंदू मुस्लिम के बीच भरोसा था, वहां अब इस भरोसे की गुमनामी रहती है, जो हर रोज की जिंदगी में एक अनकहे डर, एक अनसुनी चीख और एक अधूरी माफी बनकर घूमती है। तो गाइज, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि हम एकदम निष्पक्षता के साथ आपके सामने फैक्ट्स रखें। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोग इस बारे में और इस केस के रिलेटेड क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।